अगर इन्होंने हमारी जल्दी से जल्दी मांगे पूरी नहीं की तो हमारा विरोध प्रदर्शन इससे भी उग्र होगा। मुख्य मांग ठेका प्रथा है। महंगाई में हम ये 2 पैसे का काम से हम कैसे अपना जीवन पूर्ण करें। अब इन नेताओं को इनकी याद क्यों नहीं आ रही है? सेवा की मिली भगत उसमें रहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड और इस वक्त हम मौजूद हैं नगर पालिका परिषद में, जहां पर बीते 19 जुलाई से अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। क्या है ये 11 सूत्री मांगें और किन मांगों को लेकर कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, आइए उनसे जानते हैं। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार है। मैं उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संगठन। क्या मांगे आप लोगों की है? हमारी मांग है ठेका प्रथा बंद करी जाए और हमारी 11 सूत्रों की मांगों को लेकर के ये धरना प्रदर्शन बंद होना चाहिए, जिससे कि सरकार की नीति बड़ी गलत होती चली जा रही है दिन पे दिन। क्योंकि हमारे सफाई कर्मचारियों के प्रति और वाल्मीकि संगठन के समाज के प्रति जो मुहिम चल रही है ये सरकार की, उसको बंद करके हमारे समाज के प्रति और कर्मचारियों के हित में जो इन्होंने कुछ धाराएँ निकाली हैं, जिससे कि हमारी जो परमानेंट पोस्टें थी उनको रद्द करके इन्होंने आउटसोर्सिंग निकाली है अपने, उससे उसको बंद कर नई भर्ती कर हमें जो बहाल किया जाए। और अगर इन्होंने हमारी मांगे 11 सूत्रों की मांगों को लेकर के हमारा पूरा जो नगर पालिका के कर्मचारी और अन्य विभागों के सारे सफाई कर्मचारी एक संगठन में हैं, अगर इन्होंने हमारी जल्दी से जल्दी मांगे पूरी नहीं की तो हमारा विरोध प्रदर्शन इससे भी उग्र होगा। इनका कहना है कि इनकी मुख्य मांग है कि ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म किया जाए। और आपको क्या लगता है, क्या मांगें आपकी हैं और कितने दिन से आप लोग धरने पर बैठे हुए? देखिए, हम प्रदेश देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के आह्वान पर जो है 19 तारीख से जो है धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और हमारी 11 सूत्री मांगे हैं, जिनमें जो है हमारी मुख्य मांग ठेका प्रथा है और 757 अकेंद्रित एवं केंद्रित और मृतक आश्रितों को जो है इन्हीं मांगों को लेकर के 11 मांग हमारी हैं। और जो है ये देखिए, सरकार ने ये हमारी मांगें पूरी करनी चाहिए। और प्रशासन और सरकार की तरफ से क्या जवाब आप लोगों के लिए अभी आया है? अभी तक हमारे सिर्फ जो प्रदेश स्तर के जो वो हैं उन लोगों ने जो है सरकार से वार्तालाप की, लेकिन उन लोगों के द्वारा जो है सिर्फ आश्वासन दिया गया है और हम लोगों के जो है इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन हमें आश्वासन नहीं, हमें शासनादेश चाहिए। और देखिए, हमारे कर्मचारी जो हैं सफाई कर्मचारी, जब लोग सुबह 4 बजे सोए हुए होते हैं, हमारे कर्मचारी रोड में उठ के झाड़ू मारते हैं, इस दुनिया को जो है, इस शहर को जो है रहने लायक बनाते हैं, सारे कूड़ा करकट गंदगी को उठाते हैं। लेकिन हमारे कर्मचारियों की कोई भी मांग पूरी नहीं की जाती है। 6,000, 7,000, 8,000 में क्या हमारा परिवार चल सकता है? क्या हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं? क्या हमारा भरण पोषण हो सकता है? मैं सरकार से पूछना चाहूँगा, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहूँगा, मोदी जी आप हमारे कर्मचारियों के पैर धोते हैं, उनको जो है सर पे बैठाते हैं, लेकिन क्या उनके भरण पोषण की सोचते हैं? उन लोगों ने उन्होंने अभी तक हम लोगों को जो है इस विषय में बिल्कुल नहीं सोचा है। लेकिन कर्मचारियों के विषय में ज़रूर सोचना चाहिए मोदी जी को और राज्य सरकार को, और हमारी जो है 11 सूत्री मांगों को उन्होंने पूरा करना चाहिए। इनका कहना है कि इनके मानदेय को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिससे कि इनका खर्च सही से चल सके। और बहुत मेहनत ये लोग करते हैं, कोविड काल में भी एक अहम भूमिका इन लोगों ने निभाई है। आपका क्या कहना है, किस तरीके की मांगें आपकी है? हमारी जो देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले हमारी जो 11 सूत्रीय मांगें चल रही हैं, आज से मांग नहीं है, हमारी लगभग 1.5-2 साल से हमारी मांगें चल रही हैं। हमने हल्द्वानी में भी इसका जो है आंदोलन किया था, उसके बाद गैरसैंण राजधानी भी यहाँ से हम लोग गए थे, लेकिन कोई भी हमारी बात सुनने को राजी तो छोड़ो, हमसे मिलने को भी इच्छुक नहीं होते हैं। और यहाँ से हम गैरसैंण जब गए तो हमें मुख्यमंत्री साहब से मिलने तक नहीं दिया और वहाँ पर बैरियर लगा के हमको रोका गया। केवल वहाँ से आश्वासन ही मिला कि हाँ हम तुम्हारी मांगों को निराकरण करेंगे, लेकिन आज बरस भर बीत जाने के बाद भी हमारी किसी भी समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। जो कि हमारी मुख्य 11 सूत्रीय मांगे, सर्वप्रथम हमारी यही है कि जो हमारे नगर पालिका कर्मचारी ठेका प्रथा में रखते हैं वो तुरंत बंद की जाए। दूसरी हमारी मांग है जो पुरानी पेंशन बहाली की जाए। तृतीय हमारी जो मांग है कि जो हमारे ठेके प्रथा या रेगुलर कर्मचारी जितने भी, उनका कोई जीवन बीमा नहीं है, कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है, इनका जल्द से जीवन बीमा किया जाए, स्वास्थ्य बीमा किया जाए, ताकि ये भी अपने और इनको तुरंत क्या, क्योंकि ये अगर भगवान ने अगर इनको किसी को कोई हादसा हो जाता है तो इनके पीछे से पालने वाला कोई नहीं है। इनका कहना है कि इनकी जो मांगें हैं वो महज आज से नहीं, लंबे समय से इनकी मांगें चल रही हैं। और महिलाएं यहाँ पर हमारे साथ कुछ हैं, सफाई कर्मचारी। क्या कहना है मैडम, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है घर खर्च चलाने में? मैडम, हमें तो दिक्कतों का बहुत सामना करना पड़ता है। आज के ज़माने में गैस सिलेंडर देखिए आप, हर चीज़, दाल देख लीजिए, हर चीज़ का
मोल देखिए आप, कितना जो मोल हो रहा है, कितनी महंगाई हो रही है। उस महंगाई में हम ये 2 पैसे का काम से हम कैसे अपना जीवन पूर्ण करें? ये 6,000 7,000 की नौकरी में हम कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएं? किस तरीके से घर का खर्चा चलाएं? हम इसमें ही कैसे पूरा कर सकें? इनका कहना है कि घर खर्च चलाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता है। क्या कहेंगी, कोविड काल में कैसी भूमिका आपने निभाई, उसके बदले प्रशासन और सरकार ने किस तरीके की सुविधा आप लोगों को दी है? अभी हमें क्या सुविधा मिली है? अभी तो हमें कुछ सुविधा ही नहीं मिल रही है पूरी तरीके से। ठेके वाले हमारे वो परेशान हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं। कहाँ से दवाई दारू करेंगे हम उन बच्चों की? कहाँ से हम उन्हें स्कूल पढ़ाएंगे? कहाँ से हम 8,000 में उन्हें खिलाएंगे? कहाँ से हम किस चीज़ की पूर्ति कर सकते हैं? प्रशासन और सरकार से क्या मांग अभी करती हैं आप? हमारी 11 जो मांगे हैं, हमारी मांगे 11 की 11 वो पूरी कर दें। इनका कहना है कि जो इनकी 11 सूत्री मांगे हैं उनको पूरा किया जाए और बाहरी संगठनों का भी इनके संगठन को समर्थन मिल रहा है। यहाँ पर फड़ व्यवसाय के कुछ सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या लगता है जो सफाई कर्मचारियों की मांगे हैं किस तरीके से उनको आगे पूरा किया जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब इस देश में चुनाव होते हैं, किसी भी संगठन द्वारा जब इस देश में चुनाव लड़ा जाता है, मैं किसी संगठन विशेष का नाम नहीं लूँगा, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो या अन्य हो, चाहे कोई भी संगठन हो, तो उस टाइम उन लोगों को, इन माताओं बहनों की याद आती है। इनको अपने कार्यालय में बुलाकर इनके पैर धोए जाते हैं जब उनको इनकी आवश्यकता होती है। लेकिन जब आज ये कह रहे हैं यहाँ पर कि भैया हम 100 रुपये में 200 रुपये में अपना घर कैसे चलाएं, 5,000 में 10,000 में कैसे चलाएंगे ये अपना घर? बताइए। मैं इतनी महंगाई है, गैस, वो जैसे अभी हमारी बहन ने बोला कि गैस इतनी महंगी है और सामान इतना महंगा है, पेट्रोल डीजल, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। तो उस टाइम अब इन नेताओं को इनकी याद क्यों नहीं आ रही है? नेता आए, अपना समर्थन दिया, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी और चले गए। मैं आपके माध्यम से उन सभी नेताओं से, उन सभी संगठनों से बोलना चाहता हूं, अगर इनके हितैषी हैं तो आइए, सड़कों पर उतरिए, सड़क से लेकर सदन तक इन लोगों के लिए आप संघर्ष कीजिए, तब इन लोगों को न्याय मिलेगा। इनका कहना है कि नेताओं को जो इनके लिए बड़े बड़े वादे करते हैं उनको इनके समर्थन में आना चाहिए, आगे आना चाहिए और इनका समर्थन करना चाहिए। इनकी मांगें क्या हैं वो जानने की कोशिश करनी चाहिए। आपका क्या कहना है, किस तरीके की मांगें इनकी हैं और किस तरीके से इनको क्या क्या परेशानियां हो रही हैं इस कोविड काल में काम करने में? सर्वप्रथम मैं बागनाथ फड़ व्यवसाय कल्याण समिति की ओर से हमारे जितने भी पर्यावरण मित्र हैं जो इनने आंदोलन छेड़ा हुआ है, इन आंदोलनों में हम बागनाथ फड़ व्यवसाय कल्याण समिति पूरे तन मन और धन से इनके साथ है। कारण ये है कि बागनाथ फड़ व्यवसाय कल्याण समिति न किसी पार्टी से टच है, न कोई पार्टी के साथ वो ताल्लुक रखती है। बागनाथ फड़ व्यवसाय कल्याण समिति एक मतलब सामाजिक कार्यकर्ता है। कितना जो हमारे जनपद की अभी सफाई व्यवस्था है, आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जो हमारे जनपद की सफाई व्यवस्था है वर्तमान में इनके कार्य बहिष्कार से उस सफाई व्यवस्था पर क्या असर देखने को आपको मिल रहा है? देखो, अभी आपने खुद देखा होगा कि बागेश्वर के हर कोने कोने, चप्पे चप्पे में कूड़े के ढेर समाये हुए हैं। एक तरह से कोविड के कुछ अभी हमें राहत मिली है, कुछ मतलब राहत मिली है। दूसरी तरफ से ये महामारी के दौर से बागेश्वर बागनाथ भूमि मतलब ये महामारी के दौर से गुजरने को तैयार है। मैं शासन प्रशासन से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इनकी जितनी भी 11 सूत्री जो मांगे हैं वो मांगे इनका तत्काल इनका मांगे मांगी जाए और मैं यही मतलब शासन से यही निवेदन करता हूँ। आपका क्या कहना है, किस तरीके की मांगें सफाई कर्मचारियों की हैं और इस कोरोना काल में उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? मैं संजीव भारती, देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ कुमाऊं मंडल सचिव एवं अध्यक्ष अखिल भारतीय वाल्मीकि संगठन। इस 11 सूत्री मांगों के साथ में सफाई कर्मचारियों के साथ में हम खड़े हैं। तो इनकी जो प्रथम मांग है कि सफाई कर्मचारी का जो पद है वो स्थायी पद होना चाहिए और उसको स्थायी नियुक्ति दी जानी चाहिए। साथ ही समस्त विभागों में जहाँ भी सफाई कर्मचारी हैं या आपके आउटसोर्स में जो ड्राइवर है या अन्य है, जो भी ऐसे आउटसोर्स के अंतर्गत रखे गए हैं, उनको जो है स्थायी नियुक्ति की मांग की गई है, स्थायी नियुक्ति उनको दी जाए।
और नगर पालिका में भी जो है आपके दैनिक मजदूरी पर इन्होंने रखा गया है, संविदा में रखा गया है, और साथ ही अब एक नया वो लेकर के आए कि उन्हें आउटसोर्स में रखा जाए। आउटसोर्स में समस्या ये होती है कि एक बाहरी एजेंसी को टेंडर दे दिया जाता है, तो विभाग उसको जितना पैसा देता है वो सीधे कर्मचारी को उतना पैसा नहीं मिल पाता है। 6,000-7,000 रुपया उनको मिलता है, यहाँ तक कि उनका EPF भी काट करके उनका वो भी वापस नहीं किया जाता है। आउटसोर्स एजेंसी द्वारा उसका भी गमन कर लिया जाता है, वो भी विभाग की मिली भगत उसमें रहती है। कुल मिला के सफाई कर्मचारियों का ये कहना है कि जो उन्हें मानदेय मिलता है वो काम के अनुसार नहीं मिलता है, क्योंकि उन्हें काफ़ी मात्रा में मेहनत करनी पड़ती है, जिस वजह से उन्हें एक उचित मानदेय की आशा थी, लेकिन उनकी आशाएं अभी निराशाओं में ही नज़र आ रही हैं। अभी देखना ये होगा कि किस तरीके से सफाई कर्मचारियों की मांगों को आगे लाया जाता है। बहरहाल जितने भी सामाजिक संगठन हैं जो इन कर्मचारियों को समर्थन दे सकते हैं वो अपना समर्थन दे रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि नगर के पूरे नगर क्षेत्र में जो सफाई व्यवस्था है वो कर्मचारियों के बहिष्कार की वजह से पूरी सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष की ओर से संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि कूड़े का उचित निस्तारण किया जाए। वहीं व्यापार संघ के अध्यक्ष का भी कहना है कि यदि सफाई व्यवस्था लंबे समय तक चरमराई हुई नज़र आई तो सफाई अभियान के माध्यम से जनपद में सफाई अभियान चलाया जाएगा और कूड़े का निस्तारण किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि किस तरीके से सफाई कर्मचारियों की मांगें पूरी की जाती है। कर्मचारियों की ओर से एक और नया ऐलान किया गया है। उनका कहना है कि यदि जब तक उनका कार्य बहिष्कार जारी है तब तक नगर में अगर सफाई व्यवस्था की गई तो वो उस संगठन का भी विरोध करेंगे। क्या कहना है आपका इसमें? देखिए, अगर हमारी 11 सूत्रीय मांगों जब तक पूरी नहीं होती हैं, शासन जब तक इस पर कोई भी सकारात्मक कदम नहीं बढ़ाता है, तब तक यदि अन्य व्यक्तियों द्वारा या अन्य किसी सामाजिक संगठन या संस्थाओं द्वारा सफाई का कार्य किया जाता है तो संगठन उसका पूर्ण रूप से विरोध करेगा। और साथ ही अभी तो यह सिर्फ उत्तराखंड प्रदेश की लड़ाई है। हाँ, अगर यदि ऐसा होता है तो हम इसे पूरे भारतवर्ष की लड़ाई बनाएंगे और पूरे भारतवर्ष की सफाई व्यवस्था को हम रोक लगा देंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इनका कहना है कि यदि प्रशासन और सरकार इनके मांगों पर संज्ञान नहीं लेती है तो ये आंदोलन को एक उग्र रूप देंगे। और बहरहाल ये तो आप जानते ही हैं कि इनके कार्य बहिष्कार की वजह से नगर में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, लेकिन इनका कहना है कि जब तक इनको काम में वापसी में नहीं बुलाया जाता, इनकी मांगें पूरी नहीं की जाती, तब तक नगर में किसी भी प्रकार से कोई सफाई नहीं की जाएगी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड, कैमरामैन नवीन के साथ मैं लता। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।